अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। जैसा कि आप सभी दर्शकों की ये मांग थी कि हम भविष्य मालिका पर और भी विस्तार से आपको जानकारी प्रदान करें, तो इसीलिए अब हम आरंभ करने जा रहे हैं भविष्य मालिका वेब सीरीज का 9वां सीजन। जैसा कि पिछले 8 सीजन में हमने ये प्रयास किया कि भविष्य मालिका से जुड़ी सभी जानकारियों को आप तक पहुंचाएं, किंतु तब भी कुछ ऐसा शेष रह गया जिसके लिए हमें 9वें सीजन का शुभारंभ करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि अभी तक जितने भी सोशल मीडिया पर भविष्य मालिका से जुड़े तथ्य दिखाए जा रहे हैं वे पूर्ण रूप से वास्तविक तथ्य पर आधारित नहीं है और ना ही उनका प्रस्तुतिकरण ही ठीक ढंग से किया गया है। तो इस बार हम आपको भविष्य मालिका पर लिखी गई एकमात्र पुस्तक, जिसके लेखक श्री P.R. साहू हैं, उनकी ओडिया पुस्तक से कुछ जानकारी हमने एकत्र की है। चूंकि हम हिंदी भाषी हैं, अतः ओडिया से हिंदी अनुवाद के लिए हमें काफी प्रयास करना पड़ा, फिर भी ये कार्य हम आप सभी दर्शकों की शुभेच्छा से संपन्न कर पाए। यही कारण रहा कि हम 9वें सीजन को प्रस्तुत करने में थोड़ा हमें अधिक समय लग गया, क्योंकि हमारा यह प्रयास था कि आपको अब जो भी जानकारी दी जाए वह पूरे प्रमाण के साथ दी जाए और पूर्ण तथ्यों के साथ हम एपिसोड का निर्माण कर सकें। तो प्रस्तुत है भविष्य मालिका के 9वें सीजन का पहला एपिसोड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओडिशा के देवता श्री जगन्नाथ मलिका साहित्य की आत्मा है और श्री जगन्नाथ की कल की लीला का भविष्य मालिका से गहरा संबंध है। भविष्य मालिका में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि स्वयं श्री जगन्नाथ भगवान कल की अवतार धारण करेंगे एवं संपूर्ण विनाश के पश्चात सत्य समाज की स्थापना करेंगे, जिसे सतयुग कहा जाता है। भ्रष्ट समाज को सभ्य बनाने एवं कलयुग के अधर्म से पीड़ित मनुष्यों के अंदर आशा का संचार करने के लिए ही भविष्य मालिका पुराण की रचना की गई थी। मनुष्य को यह बताने का प्रयास किया गया है कि अधर्म का अंधकार अधिक दिनों तक नहीं रहेगा एवं धर्म की स्थापना हेतु स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। भविष्य मालिका पुराण यह भी आश्वासन देता है कि आज नहीं तो कल, एक ना एक दिन भगवान तो आएंगे ही। भविष्य मालिका में कलयुग के लक्षण एवं रीति रिवाजों के बारे में जो भी कहा गया है वह विचारणीय है। महर्षि वेदव्यास द्वारा संस्कृत में लिखे गए श्रीमद् भागवत पुराण में भी कलयुग के सामान्य धर्म के बारे में कई बातें लिखी गई हैं। श्री सुखदेव ने राजा परीक्षित को कलयुग के लक्षणों के बारे में बताते हुए कहा है कि हे परीक्षित, जब घोर विपत्ति आएगी तब उस युग के प्रभाव से धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, जीवन, बल और स्मृति नष्ट हो जाएंगे। उस समय अधर्मी लोग ही धर्मी कहलाएंगे एवं पाखंडी लोगों को चतुर एवं बुद्धिमान माना जाएगा। लोगों के मध्य स्वार्थ के ही संबंध बनेंगे। जो स्त्री पुरुष यौन संबंधों में लिप्त रहेंगे उन्हें ही श्रेष्ठ स्त्री पुरुष माना जाएगा। ब्राह्मण केवल नाम के ही रहेंगे और वे भी अधर्मी, मांसाहारी एवं व्यभिचारी बन जाएंगे। दूर स्थित तालाब को ही लोग तीर्थ स्थल मान लेंगे एवं स्त्री पुरुष केश सज्जा पर अधिक ध्यान देंगे। आप देख रहे होंगे कि वर्तमान समय में स्त्री पुरुष कितनी प्रकार से अपनी केश सज्जा कर रहे हैं। पुरुषों में हेयर कट के कई प्रचलन आपको देखने को मिल जाएंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में जो अधिक शक्तिशाली होगा वही शासन करेगा। राजा मंदिरों की संपत्ति का दुरुपयोग करेगा। आप देख रहे होंगे कि भारत सरकार ने कई मंदिरों से मिलने वाली दान राशि पर अपना मनचाहा उपयोग किया है, क्योंकि कानून इसके लिए सरकार को अनुमति देता है। लोग गरीबी में अपने दिन बिताएंगे। वर्षा के मौसम में अधिक वर्षा, गर्मी में अधिक गर्मी, सर्दी में अधिक सर्दी होगी एवं कुछ समय पश्चात गर्मी में सर्दी और सर्दी में गर्मी एवं बेमौसम वर्षा होने लगेगी। आप देख रहे हैं कि इस समय पूरा भारत वज्रपात जैसी वर्षा के प्रकोप से पीड़ित है एवं वहां भी बाढ़ आ रही है जहां कभी वर्षा तक नहीं होती थी। कलयुग के प्रभाव से वर्णाश्रम धर्म नहीं रहेगा, शरीर क्षीण हो जाएगा और लोग वैदिक धर्म से विमुख हो जाएंगे। इस प्रकार संसार अंतिम दिनों में मनुष्यों को इतनी पीड़ा देगा कि गोलोक धाम में बैठे भगवान का सिंहासन हिल जाएगा और उन्हें सत्य धर्म की रक्षा एवं संसार में शांति की स्थापना हेतु अवतार लेना होगा। श्रीमद् भागवत पुराण में भी कलयुग के घोर प्रभाव का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें यहां तक लिखा गया है कि मनुष्य नींद में चलने लगेगा, लोग एक दूसरे का अपमान करेंगे, सौर मंडल में विराजे सभी ग्रह मानव हित के विपरीत चलने लगेंगे और इन्हीं ग्रहों के विपरीत चाल के कारण धरती पर अपार कष्ट आएंगे। यहां तक कि हवाओं की गति सामान्य से अधिक होगी और ये इतनी तीव्र गति से चलेगी कि लोग देखते ही देखते हवा में उड़ने लगेंगे। ऐसी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी जिसके विषय में अभी तक किसी ने सुना भी नहीं था। कोरोना जैसी आपदा आप देख ही चुके हैं, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए। जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तब मनुष्य एक दूसरे को लूटने लगेगा,
लोग जब तब छोड़कर नास्तिक एवं चोर बन जाएंगे। कलयुग के अंतिम चरण में पिता पुत्र के भाग्य का आनंद उठाएगा एवं पुत्र पिता के शयन कक्ष में रति क्रिया करेगा। लोग अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करने लगेंगे। राजा प्रजा की रक्षा नहीं करेगा एवं सदा ही अपने घमंड में चूर रहेगा। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, कलयुग के घोर काल में महिलाएं और पुरुष अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाएंगे एवं सारी पृथ्वी एक समान हो जाएगी। लोग श्राद्ध एवं यज्ञ करके पितरों एवं देवताओं को प्रसन्न नहीं करेंगे। आयु का अंत आयु के लक्षणों के आधार पर होगा। यह समझने की बात है कि युग का अंत तब होगा जब मनुष्य हिंसक, अधर्मी, शराबी और मतवाले हो जाएंगे। आकाश में तारों की चमक फीकी पड़ जाएगी। पत्नियां अपने पतियों की आज्ञा नहीं मानेंगी और बेटे अपने माता पिता को मारने से नहीं हिचकिचाएंगे। पत्नियां अपने पुत्रों के साथ मिलकर पति की हत्या कर देंगी। हे राजन, अमावस्या के अलावा अन्य तिथियों पर भी सौर परागण का अवलोकन किया जाएगा। युग के प्रभाव से कमजोर स्त्रियां अपने योग्य पतियों को भी धोखा देंगी, बुरा व्यवहार करेंगी तथा अपने सेवकों और पशुओं के साथ व्यभिचार करेंगी। जैसे ही 7 सूरज उगेंगे, सूरज की गर्मी बढ़ जाएगी। चारों ओर अकारण ही बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई देगी। सूर्य की किरणों से सारा जल सूख जाएगा। ऐसी स्थिति में संवर्धक अग्नि चारों ओर फैल जाएगी। ऐसी स्थिति में बिना मौसम बादल गरजेंगे और वर्षा होने से चारों ओर तबाही छा जाएगी। समुद्र अपनी सीमाएं लांघ जाएंगे एवं पहाड़ टूटने लगेंगे एवं सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। ऐसी स्थिति में योगेश्वर महादेव कहते हैं कि घोर कलयुग में मनुष्य को एक महामंत्र ही बचा सकता है एवं जो इस महामंत्र की शरण ग्रहण करेगा वही कलयुग के महाप्रभाव से मुक्त हो पाएगा। गोस्वामी तुलसीदास ने भी श्री रामचरितमानस में लिखा है कि नर नारी वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करेंगे और वेदों के विरुद्ध कार्य करने लगेंगे। ब्राह्मण वेद बेच देंगे और राजा प्रजा का धन चुराने में संकोच नहीं करेंगे। संविधान को कोई नहीं मानेगा। जो केवल अपने मन की बात कहता है वह सच्चा मार्गदर्शक होगा और जो भ्रमित है वही विद्वान कहलाएगा। झूठ बोलने वाले व्यक्ति को सभी लोग संत मान लेंगे। जो व्यक्ति चोरी करता है वह चतुर माना जाएगा और जो व्यक्ति धार्मिक रहेगा उसे कर्मकांडी माना जाएगा। जो व्यक्ति वेदोक्त धर्म ग्रंथों के उपदेशों को अपनाता है उसे कलयुग में वास्तव में बुद्धिमान माना जाएगा। बांग्ला में श्री कवि ककन ने आगम पुराण में कलयुग के लक्षण बताते हुए कहा कि महान विपत्ति के समय राजा लोग लोभ लालच में लिप्त हो जाएंगे और आम लोग संग दोष से मुक्त हो जाएंगे और बिना धर्म के मारे जाएंगे। ओडिया साहित्य में कई कवि लेखकों ने अपने अपने अनुसार कलयुग के लक्षणों की चर्चा की है। यशोवन नाम के ओडिया कवि भी अपनी कविता के माध्यम से कहते हैं कि अधर्म के भी कई प्रकार होंगे एवं इंद्र अन्न उपजाना बंद कर देंगे एवं पिता पर विश्वास नहीं किया जा सकेगा। वे कहते हैं कि प्रातः काल की धूप ही दोपहर की धूप जैसी निकलने लगेगी और भाई बहन में मजाक होने लगेगा। जब तक गुरु को धन नहीं दिया जाएगा तब तक वह ज्ञान की दीक्षा नहीं देगा। श्री अच्युतानंद दास जी महाराज अपनी गुप्त गीता में लिखते हैं कि कलयुग में राजा प्रजा की बात नहीं सुनेगा एवं ब्राह्मण मदिरा पान करने लगेगा। भाई अपने सगे भाई का ही अपहरण कर लेगा। कथावाचक ही संसार का सबसे अधिक लोभी पुरुष होगा। जानवरों का पेट भी दूध रोटी से नहीं भरेगा। सास अपने बहू के केश पकड़कर खींचेगी और सार्वजनिक रूप से अपमानित करेगी। विवाह योग्य कन्या का विवाह नहीं होगा। वर्षा या तो बहुत कम होगी या फिर इतनी अधिक होगी कि हर ओर जल ही जल दिखाई देने लगेगा। वर्षा कम होने से खेती समाप्त हो जाएगी और अनाज की कमी से अकाल पड़ जाएगा। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में आपने देखा घोर कलयुग के कारण समाज में अधर्म बढ़ेगा और इसी को समाप्त करने के लिए भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। अब दूसरे एपिसोड में देखिए कि किस प्रकार से श्री अच्युतानंद दास जी ने कलयुग के अंत में होने वाली घटनाओं का वर्णन किया है। किस प्रकार से उन्होंने रूस जैसे देश का नाम अपनी भविष्यवाणी में सम्मिलित किया है। किस प्रकार से उन्होंने 7 दिन 7 रात्रि अंधकार होने का दावा किया है। किस प्रकार से आकाश से रक्त की वर्षा होने का संकेत दिया है। किस प्रकार भगवान श्री जगन्नाथ के रत्न आकाश में अटक जाएंगे। ऐसी बहुत सी भविष्यवाणियां हमारे दूसरे एपिसोड में। किंतु हम आप सभी दर्शकों से ये अनुरोध करेंगे कि यदि आप भविष्य मालिका ग्रंथ के किसी ऐसे भविष्य वक्ता को जानते हैं जो हिंदी में हमारे दर्शकों को भविष्य मालिका वेब सीरीज की भविष्यवाणियां हमें समझा सके और उसे डिकोड कर सके, या फिर आपके पास कोई ऐसे तथ्य हैं जिसमें भविष्य मालिका का विस्तार रूप से वर्णन किया गया है, तो ऐसे सभी विद्वानों का, ऐसे सभी संदेशों का हम अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आप अपने कार्यक्रम हमारे अखंड मंथन चैनल पर प्रस्तुत कर सकते हैं और भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों से
संसार को अवगत करा सकते हैं। आप अपने संदेश हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर प्रेषित कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अपने दूसरे एपिसोड में। और आपने इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया, इसके लिए आप सभी दर्शकों का हृदय से आभार। नमस्कार।